नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप कुशल से होंगे। यूक्रेन का मामला अब इंसानियत या मानवता के ज़्यादा करीब हो गया है। इसमें अब इंसानियत दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बनस्पत इसके कि कौन बड़ा, किसके हथियार ज़्यादा मजबूत, इसके। इसलिए ये जो आज जो मैं आपके सामने हाजिर हूं, ये यूक्रेन संकट पर ही मैं आप लोगों से बात करूंगा। मानवता इसलिए कि यूक्रेन में कैजुअल्टीज हो रही हैं। ये कैजुअल्टीज यूक्रेन की सिविलियंस हो या यूक्रेन की मिलिट्री का हो या रशियन मिलिट्री के हो, लेकिन कैजुअल्टी तो कैजुअल्टी है। इसके अलावा वहाँ का फ्लोरा फोना, वहाँ का जो हम जैव विविधता कहें, वहाँ की जो जलवायु हम कहें, वहाँ की वनस्पतियाँ कहें, वो सब बर्बाद हो रही हैं। अब इनके लिए कौन विचार करेगा? जब युद्ध हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम आकलन करेंगे कि हमारी जलवायु का क्या हुआ, हमारे पर्यावरण का क्या हुआ। तो वक्त तो ये है ना, इंसानियत दिखाते हुए हमें अभी सारे पहलुओं पर इसी समय बात करनी चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि यूक्रेन में एक तरीके से बारूद बोया जा रहा है, आसमान में शोले उड़ रहे हैं। अब तो आंच जो है उसकी रूस के कुछ शहरों तक भी पहुंच गई है। जब तक की बात आगे बढ़े, थोड़े सवाल मैं आप लोगों के दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि मानवता का जो ये घनघोर संकट हम कह रहे हैं, इसमें इंसानियत कौन दिखा रहा है? वो जो जिसने युद्ध थोपा है, या जिस पड़ोसी ने अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़ करके बाहरी लोगों की मदद को ज्यादा अच्छा समझा, या फिर जो लोग रूस को यह करके चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे हथियार खराब हो गए, तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम हार रहे हो, तो उन लोगों को हम जिम्मेदार ठहराएं। और या फिर वो लोग जो यूक्रेन से कहा करते थे राजा बेटा सूली पर भगवान भला करेंगे, या उन देशों को या उन तत्वों को जिम्मेदार ठहराएं जो यूक्रेन के बहाने रूस पर एक दबाव बनाना चाहते थे कि वो अपना पेट्रोलियम गैस और क्रूड ऑयल यूरोप को न बेचे, ताकि उनका पेट्रोल, उनका गैस महंगे दामों पर यूरोप में बिक सके। या फिर वो जो चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध होता रहे। एक लॉबी ऐसी भी है जो ये चाहती है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में हर समय युद्ध होता रहे, ताकि उनका पुराना स्टॉक निकलता रहे और युद्ध की आशंका से या युद्ध को देख के परेशान अगल बगल के देश अपने लिए कुछ और हथियार खरीदें, या भारत जैसे ऐसे देश जो सबसे अपनी इज्जत बचा करके चलना चाहते हैं, जो मिनिमम डिटरेंट अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, वो देश नई टेक्नोलॉजी के नाम पर या कुछ पावरफुल इंजन्स के नाम पर या फिर बड़े मिसाइल्स के नाम पर या एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर, कोई भी चीज़ है, उनमें काम आने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए ऐसे देशों पर, यानी कि ऐसे हथियार लॉबी के ऊपर डिपेंड हो जाए और हथियार लॉबी का अपना धंधा चलता रहे। मित्रों, मानवता तो वहां भी नहीं दिख रही है जो लोग इस युद्ध की कमेंट्री में जुटे हुए हैं। कुछ जो पहले से एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस बीच में कई नए मीडिया हाउस खुल गए हैं, या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर उनके एक से एक यूट्यूब आ रहे हैं जो कि अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो धड़ल्ले से उसको कह रहे हैं। इसमें एक काम और किया है, स्टारलिंक वाले एलन मस्क के जो वीडियोज हैं या उनके माध्यम से जो वीडियोज आ रही हैं, वो भी इस युद्ध की एक तरफा कहानी कह रही हैं।
तो कुल मिलाकर के अगर हम इस पक्ष की भी बात करें जो ये कमेंट्री करने वाले हैं, क्या मीडिया के लोग भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं? मानवता को जो तरसता हुआ देख रहे हैं या तड़पता हुआ देख रहे हैं, क्या उनके अंदर इंसानियत है? ये बातें हम करेंगे। मित्रों, जुबान फिसल जाती है, मैं मित्रों कहने से डरता हूं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो लोग दूसरा अर्थ निकाल लें, और फ्रेंड्स कहने का एक थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और मैं तो देखता हूं कि कई यूट्यूबर गाइस भी कहते हैं, लेकिन गाइस कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना चला लीजिए कि अगर मित्रों मुंह से निकल जा रहा हो तो चलने दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर, जो है यूक्रेन संकट। यूक्रेन संकट की बात है कि दर्शकों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। देखिए, जो आज शनिवार का नैरेटिव है वो है परमाणु युद्ध अवश्यंभावी, यानी कि अब इसको टाला नहीं जा सकता। ये आज की नैरेटिव है जो मीडिया के डिफरेंट पार्ट्स को देख करके मैंने एक अंदाज लगाया है। दूसरी चीज, जो वेस्टर्न मीडिया कह रही है, वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि पुतिन की सेना हार रही है। इस तरह के काफी वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं जो बड़े पुख्ता तरीके से, यानी कि सॉलिड तरीके से आप अंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये फर्जी टाइप के वीडियो हैं या वीडियो प्लांटेड वीडियो हैं। अंदाज नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बड़े मीडिया हाउस रिपोर्टिंग करते हैं उसी तरह से उनकी रिपोर्टिंग की जा रही है। अब कुल मिलाकर के अगर मैं आप लोगों के आपके सामने बात रखूं तो ये बात आ रही है, मैदान से ज्यादा मीडिया में लड़ी जा रही है ये लड़ाई। दूसरा, मीडिया में ही हराया जा रहा है। तीसरा, मीडिया में ही जिताया जा रहा है। चौथा, हथियारों की सफलता या विफलता का आकलन तुरंत हो जा रहा है, यानी कि ये एंटी पीसीआर टेस्ट हो गया कोविड का। इसके अलावा युद्धरत देशों के अगले मूव को भी मीडिया बता दे रहा है। जैसे शतरंज में 7-8 साल तक लोग जान लेते हैं कि अगला मूव क्या होगा, तो इसी तरह से इसमें भी आगे के मूव बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हम देखें कि हमारे पास इस पूरे यूक्रेन संकट के उसमें 4 पक्ष हैं। 4 पक्ष कौन कौन है? रशिया हो गया। अब इसकी मित्र मंडली कौन कौन हो सकती है? चाइना अभी कोई पत्ते खोले नहीं है। नॉर्थ कोरिया का अभी कोई पता नहीं, लेकिन अपनी मिसाइल परीक्षण वो कर रहा है। यूक्रेन है। यूक्रेन का वास्तविक दोस्त, रियल फ्रेंड कौन है पता नहीं। पुदीने के झाड़ में चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। एक तीसरा जो है वो नाटो है। नाटो में यूएस भी है, यूके भी है, जर्मनी, फ्रांस और अदर जो बाकी इनके 30 देश कुल हैं वो नाटो में आते हैं। और आखिरी में एक वर्ग ऐसा है जिसमें यूनाइटेड नेशंस को भी उसी में हम शामिल करेंगे और अन्य देश हैं, और भारत भी उसी में है। युद्ध मत करो भारत कह रहा है, शांति करो भारत की अपील है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी अभी 2 दिन पहले जो एब्सटेन रहने का फैसला किया था उसमें तो सीधे सीधे अन्य देशों पर आरोप भी लगाया है, यानी कि अन्य देश कौन है? नाटो वाले जो देश हैं, कि आप इस युद्ध के अलावा भी तो देखिए जो अन्य इसके जो है साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उन लोगों की भी बात करो। भारत ने एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब उनका दिया है, लेकिन जो वो रशिया के खिलाफ जो मूव ला रहे थे या लाए हैं उसमें भारत एब्सटेन किया है। फ्रेंड्स, अब मीडिया की बात आई है तो पहले मीडिया के आज के रवैये को देख लेते हैं क्या क्या है। एक चैनल है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, देश विदेश में भी नाम है, भारत में भी है उसका, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी है। उसकी हेडलाइन है आज महाविनाश की जंग, आने वाला है परमाणु बवंडर, कयामत से कयामत तक, नाटो की नई एटम लीला, जंग बस एक कदम दूर है। इसके अलावा अनाउंसमेंट होता है यूक्रेन का कौन सा शहर है जो दूसरा हिरोशिमा बनेगा।
यूक्रेन का कौन सा शहर है जो दूसरा नागासाकी बनेगा? इसी में आगे जो दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो आता है तो उनकी भी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। पुतिन डाल रहे हैं नाटो में दरार। बेलारूस पहुंचे रूस के सैनिक। बेलारूस से होगा परमाणु हमला। पुतिन का वार प्लान डिकोड, यानी कि पुतिन ने जो वार प्लान बनाया है वो इस मीडिया हाउस के पास पहुंच गया है। बेलारूस होगा जंग में शामिल। तो ये कुछ छोटी छोटी झांकियां हैं इनकी। और इसके अलावा परमाणु जंग का युद्धाभ्यास करेगा नाटो। 17 अक्टूबर से नाटो का युद्धाभ्यास। पुतिन बाइडेन से नहीं करेंगे बात। और ये कहाँ नहीं करेंगे? G20 समिट जो होने वाली है, तो G20 के समिट में हो सकती है मुलाकात। पुतिन बाइडेन से नहीं करेंगे बात। ये टोटल है। इसके अलावा एक और लाइन लिखी जिसमें कहा गया रूस नाटो के सप्लाई लाइन पर करेगा हमला। देखिए, युद्ध है, आप जानते ही हैं। युद्ध और यानी कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अगर लड़ाई हो गई है, यूक्रेन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, ये दोनों के लिए आज की स्थिति में जायज कहा जा सकता है। बाकी युद्ध किसने थोपा क्या थोपा ये तो बाद में अब बात होगी। लेकिन अन्य देश तो युद्ध के मैदान में नहीं है, तो उनको तो थोड़ा बहुत अपना विवेक का इस्तेमाल, विजडम का इस्तेमाल करना ही चाहिए ना। एक अन्य चैनल का मैं आपको बात दिखाता हूं। हेल्पलेस रशियंस मोबिलाइज्ड सोल्जर्स फोर्स टू सरेंडर इन यूक्रेन्स खेरसन, यानी कि जो हाल में नई भर्ती किए गए जो सैनिक हैं रूस के, वो यूक्रेन के खेरसोन शहर में अब हथियार डाल रहे हैं, ये इनका कहना है। एक जी न्यूज करके है, एकदम नया चैनल, मैंने उसके बारे में देखा तो वो 2016 का बना हुआ, लेकिन उसकी जो खबरें हैं हाल में ही शुरू हुई हैं 4-6 महीने से। युद्ध की खबरों पर ही वो जिंदा है। उसने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ इसी तरह से लिखा भी है, यूक्रेन, रसिया और यूएस, यूके, चाइना, इनकी खबरों को दिखाएगा, इनकी पॉलिटिकल, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और वार की खबरें, ये उसके डिस्क्रिप्शन। उसका कहना है रशियंस आर्म स्टॉक इज ब्लोन अप, पुतिन्स एम्यूनिशन इज आउट, यानी कि रसा के जो आर्म्स स्टॉक है वो खत्म हो गया, उड़ गया है, दब गया एक तरीके से। और पुतिन के जो एम्यूनिशन है यानी कि रूस की जो एम्यूनिशन टोटल है, हथियार हैं, वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। अब इसके बाद जी न्यूज की स्टोरी उनके हेडलाइंस में आपको पढ़ दे रहा हूं। वार खत्म होगी, एटमी वार शुरू होगी। थोड़ा स्टाइलिश है, इतनी फ्रीनेस जो है अब मीडिया को मिलनी चाहिए, क्या लिख रहा है। तो एक वार को लेकर के उन्होंने बनाया है। पुतिन का ताना, परमाणु युद्ध का बहाना, इंच इंच पर परमाणु टक्कर, इन सब के ऊपर है यूक्रेन के फोर, पुतिन मांगे मोर। यानी कि जो यूक्रेन के 4 शहर है ना, डोनबास वगैरह के, जो अभी हाल में उन्होंने अटैच किए हैं, लुहानस्क वगैरह, जो उनके बारे में कह रहे हैं। और सोशल मीडिया में इनका थंबनेल है, एक और उनका वीडियो था जिसमें लिखा हुआ है कि बजा विश्व युद्ध का सायरन, वर्ल्ड वार में पुतिन बाइडेन आमने सामने, पृथ्वी का अंत, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये कुछ ज्यादा हो गया, इससे बचना चाहिए। एक और चैनल देखने को मिला है, ओल्गू डनयासी इसका नाम है। ये कह रहा है कि फाइनली इट्स ऑल ओवर, मोर देन 3 लाख रशियन बिगेन्स टू फ्ली, यानी कि जो 3 लाख रिजर्व सैनिकों की बात हो रही है, ये जो है यूक्रेन से भागने के लिए आमादा है। ओल्गू डनयासी का मुझे एक कल का वीडियो मिला जिसमें इसने कहा था कि रूस की जो आर्मी है दुनिया की दूसरे नंबर की है। तो इसने हेडलाइन लगाई है, पुतिन्स मोस्ट इलिट आर्मी डिस्ट्रॉयड इन मास इन यूक्रेन। इन मास मतलब सामूहिक रूप से, बड़ी संख्या में
वहाँ डिस्ट्रॉय हो गई है। और दूसरी तरफ उसी स्टोरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की की सेना को हीरोइक आर्मी करके ये बता रहे थे, और इनका जो है कहना था कि वो सेना अभी भी मौके पर है, पुतिन की एलिट सेना भाग रही है। TV9 भारतवर्ष की स्टोरी है। पुतिन की इस तरह की तैयारी से मची सनसनी, दुनिया को डरा देगी पुतिन की भारी तबाही वाली तैयारी। इसी तरह की हल्की फुल्की खबरें अन्य चैनलों पर भी हैं, अन्य टीवी चैनलों पर भी हैं। फ्रेंड्स, अब टोटल मैंने ये लुबुलुबाब या एक बात आपसे कहने की मैंने कोशिश की है कि आज शनिवार की तारीख में आज यही है कि परमाणु युद्ध अवश्यंभावी दिख रहा है और पुतिन की सेना हार रही है, जो नैरेटिव है आज में। ऐसा नहीं, क्योंकि सेना हारना जीतना तो तब पता चलेगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।